चलिए बेटा, हमने लॉग की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, ये बातें की थी। और बेटे कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज बेटा थोड़ी आपकी और प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि बेटा जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट उतना ही आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे कहा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा आपसे कहें क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए log 1728 और बेस है बेटा 2√3, यानी दैट इज 2√3 इसका क्या है, बेस है, ठीक है ना। log 1728 एट द बेस 2√3, इसकी हमें बेटा वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब बेटे मान लिया जाए, लेट आपसे कहें हम log 1728 और बेस क्या है √3, इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना। बेटे इसका मतलब 1728 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 2√3 एट द पावर x, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर log x बेस a इज इक्वल टू p हो तो आपने कहा था x इज इक्वल टू a रेज़ द पावर p। बोलो, अगर log x बेस a इज इक्वल टू p हो तो आपने कहा था x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर p, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर log ऑफ 1728 और बेस क्या है 2√3, इसको अगर हमने x मान लिया तो 1728 हो जाएगा 2√3 रेज़ द पावर x, ठीक है ना। और बेटे अब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना, 2 की पावर 6, देखो दैट इज ये हो जाएगा 2 रेज़ द पावर 6 इंटू 3 रेज़ द पावर 3 इज इक्वल टू 2√3 रेज़ द पावर बेटे x। अब देखिए इसको बेटे हम इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी ये बनेगा 2√3 रेज़ द पावर 6 इज इक्वल टू 2√3 रेज़ द पावर x, यानी बेटा आप कहोगे x इज इक्वल टू 6, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि बेटा अगर a रेज़ द पावर x इज इक्वल टू a की पावर y हो तो आपने कहा था x इज इक्वल टू y। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। देखो बेटा, तो अगर हमें 1728 का लॉग चाहिए था और बेस था 2√3, तो आपने कहा इसकी वैल्यू क्या आ गई 6, x इज इक्वल टू बेटा हमने कहा 6, ठीक है। तो बेटे इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, हमें देखना होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन दूं, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है ना। देखो 1728 का आप प्राइम फैक्टर कर लोगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर ये बेटा 3 आ जाएगा, और इसको आप 3 की पावर 1, ठीक है ना, यानी ये हो गया √3 का मतलब 3 की पावर 1/2 3 आ जाएगा। दोनों हमने कंपेयर कर दिया तो x इज इक्वल टू y मीन्स x इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटे। चलिए अब देखिए आप आपसे कहा जाए बेटा सेकंड क्वेश्चन, हम आपसे कहें ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 2। हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहें हम दैट इज log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री एंड सो ऑन log tan 89 डिग्री, ठीक है ना। अब बेटे आपने कहा था ऐसा कुछ कि log, देखो e इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। अगर बेटे log a b c d इस तरह से हो, 4 5 जितने भी हो, तो आप कहते हो दैट इज log a
प्लस log b प्लस log c और प्लस बेटा log d। तो इसका मतलब ये जो log ऑफ tan 1 है प्लस log ऑफ tan 2 है प्लस log ऑफ tan 89 है, इसको बेटे हम लिख सकते हैं दैट इज log ऑफ बोलो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। आपने कहा tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। बोल बेटा। और आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कहा कि 1 और 89 का सम 90 है, तो tan 1 इंटू tan 89 कितना होगा 1 हो जाएगा। यानी देखिए बेटे ये log बाहर है, आप इसको ऐसे ग्रुप करो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ऐसे बेटे 2 डिग्री और 88 का सम 90 है एंड सो ऑन। लास्ट आएगा tan 44 डिग्री और इंटू बेटे कहा जाए tan 46 डिग्री और एक एंगल tan 45 बचेगा। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, tan 45 1, दैट इज log 1 जो भी बेस होगा log 1 एट एनी बेस क्या हुआ 0। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या आ गया 0। यानी अगर हमें log tan 1 प्लस log tan 2 प्लस log tan 3 अप टू log tan 89, तो आपने कहा इसका बेटा आंसर आ गया दैट इज कितना बोल 0। बेटे बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना? आप बात समझ रहे हैं, ठीक है, और समझना भी चाहिए, ठीक है, समझना भी चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं। देख बेटा बहुत स्मूथ होगा, आपको थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। ईमानदारी का मतलब क्या, आपको रोज़ का काम यानी बेटे वीडियो आप टाइमली देखते जाओ, उसकी नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज करते रहो, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ें। देख बेटे अब आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें एक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाए इफ, देख बेटे log y बेस 3 इक्वल टू एक्स। अब कहा जाए ये क्वेश्चन 3 है, हम आपसे कहें इफ log y बेस 3 इज इक्वल टू बेटे दिया हुआ है x एंड ये है log z बेस 2 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है x, ठीक है ना? ये बेटा ये भी x है, तो आपको प्रूव करना, देन फाइंड, तो बेटे आपको फाइंड करना है 72 की पावर x। फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ y एंड z, इन टर्म्स ऑफ y एंड z, ठीक है ना? ये सवाल है बेटे। तो पहली बात देखिए, अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें। ये बेटे क्या लिखा है log y बेस 3 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x, ठीक है ना? y इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x। और बेटी और भी दिया हुआ है, आपसे कहा जाए log z बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब बेटा z इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, ठीक है ना? कोई दिक्कत? यानी एक रिलेशन ये है, दूसरा ये है। अब आपको बेटे चाहिए क्या, नाउ 72 रेज द पावर x चाहिए, तो 72 को बेटे अब हम 2 और 3 के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो आपने कहा 8 9 जा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इसकी पावर x, ठीक है बेटा? यानी ये क्या बना, ये बना 2 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 2x, यानी बेटे कितना बना, ये बन जाएगा 2 की पावर x इसका होल क्यूब इंटू 3 की पावर x इसका होल स्क्वायर, तो 2 की पावर x बेटे कितना है, ठीक, y है, एक z है, यानी ये बेटा ध्यान दो y कितना है 3 की पावर x। तो अब ये आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर x का होल क्यूब
यानी बेटे आंसर आएगा जेड का क्यूब इंटू आपसे कहा जाए वाई स्क्वायर, जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 2x की पावर 3, ठीक है ना, और बेटा 2x कितना है, 2 की पावर कितना जेड है, यानी आंसर आ गया। बोलो भाई ऐसी कौन सी बात है जो आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो, हैं, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, आई बात समझ बेटे, यानी जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इसका बेटा आंसर हो गया, ठीक है ना। 2 की पावर x कितना है, जेड है ना, ओके, और 3 की पावर x वाई है, तो 3 की पावर x यानी वाई स्क्वायर, 2 की पावर x यानी जेड, ठीक है, ये 8 9 या 72, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बेटे, अब देखो बेटा नेक्स्ट वन, देखिए हम आपसे कहें क्वेश्चन, आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन 4, हम आपसे कहें अगर x इंटू दे बेटा y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन आपसे कहा जाए log x, ठीक है ना, इज इक्वल टू वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन बेटा log y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपसे कहा जाए जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन log z, ऐसा दिया है तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x की पावर y इंटू बेटा y की पावर x इज इक्वल टू जेड रेज द पावर y इंटू y की पावर z इज इक्वल टू x रेज द पावर z इंटू जेड द पावर x, ये हमें बेटा प्रूव करना है। अब देखिए, अब बेटा ऐसा क्वेश्चन आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा रेशियो और प्रोपोर्शन का, यानी देखो ध्यान दो बेटा, हम इसके आंसर की बात करें, देखिए आपको दिया क्या है, x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन आपसे कहा जाए log x इज इक्वल टू बेटा हम आपसे कहें y जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन log y इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन log z, इसको बेटे हम k मान लें, ऐसा आप करते हो, यानी तीनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू k, इसकी वैल्यू k, ठीक है। अब बेटे अगर हम इसको और इसको लें, यानी आपसे कहा जाए x y प्लस दे बेटा x y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन आपसे कहा जाए log x इज इक्वल टू के, तो बेटे ठीक है ना, इसको हमने के माना, इसका मतलब बेटा log x, ठीक है ना, चलो किसी बेस पे आप ले लो, यहाँ पे सम, चलो log का बेस बेटा कुछ भी कर लो, यानी आपसे कहा जाए अगर हम मान लो सबका बेस a कर लेते हैं, a आप 10 कर लो, कोई बेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से बेटा इसका मतलब log x बेस a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, देखो इसका मतलब बेटे आप कहोगे log x बेस a, समझो बेटे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन कितना बेटा के हो जाएगा, और इसका मतलब x इज इक्वल टू ए रेज द पावर x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन के हो जाएगा, समझ गए बेटा। x की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो गई, x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन ए, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर log x बेस a इज इक्वल टू p हो तो x इज इक्वल टू a रेज द पावर p होता है, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर p होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर हम इसको और इसको लेंगे तो y मिल जाएगा,
और इसको लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, जेड मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो आप ये देखो बेटे, सिमिलरली आपसे कहा जाए, ध्यान दो, हमें y मिल जाएगा a की पावर, आप इतना नोट कर लो पहले, ठीक है ना। देख बेटा, हमने फर्स्ट और k को बराबर किया तो x की वैल्यू मिल गई। अगर हम सेकंड और k को बराबर करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, थर्ड और k के लिए हमें z मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी अब हम ऐसा कुछ बेटा देख सकते हैं, देखो आप ध्यान दें, तो बेटे x की वैल्यू आ गई, यानी आपने कहा x इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यू बेटे यहाँ x की वैल्यू लिखी है, x इक्वल टू a की पावर x y प्लस जेड माइनस एक्स अपान के, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से सिमिलरली आप देखिए, हम आपसे कहें सिमिलरली y इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना बेटा, y मिलेगा e रेज द पावर y इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपान की, और बेटा z मिल जाएगा a की पावर z x प्लस वाई माइनस जेड अपान के मिल जाएगा। अब बेटी हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए x की पावर y और y की पावर x, ठीक है ना। देखें आप, x की पावर y इंटू वाई की पावर x, यानी बेटे ये हो जाएगा, देखो a रेज द पावर, ठीक है ना, ध्यान दो, x की पावर y और y की पावर x, तो x कितना है, x है बेटा a रेज द पावर दिस, तो इसकी पावर करो तो एक्स वाई आ जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा दैट इज दिस इज a रेज द पावर एक्स वाई इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपान के इंटू ए रेज द पावर, आप कहोगे एक्स वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस, बोलो बेटा माइनस वाई अपान की, और बेटा ये आप मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये बेटे सॉल्व किया जाएगा, दैट इज ए रेज द पावर 2xyz अपान के, बाकी कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। एक ये देखो बेटा, इसको यानी इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, दिस प्लस दिस, ठीक है ना। आई बात समझ, इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यानी जब मल्टीप्लिकेशन में इंडिसेस में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। देख बेटा यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, बेटे सब कैंसिल होके 2xy अपान के, और इसी तरह से आप कहोगे बेटा सिमिलरली जो अगला टर्म है, यानी हमें क्या निकालना था, अगला निकालना था बेटा z की पावर y, ठीक है ना, z की पावर y, समझ गए बेटा, और y की पावर z, सिमिलरली z की पावर y इंटू वाई की पावर z, ये बराबर हो जाएगा किसके, बोलो x की पावर z इंटू जेड की पावर x, और ये भी बेटे आएगा दैट इज 2xy a की पावर 2xyz अपान के, यानी तीनों क्या जाएंगे, इक्वल आए, यानी इसकी वैल्यू ये, और z की पावर y की पावर z भी यही आ जाएगा, x की पावर z और z की पावर x भी यही आ जाएगा। बोलिए, बोलो भाई, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो बेटे ध्यान दें आप, आपसे हम कुछ और क्वेश्चंस की बेटे बात करें, ठीक है ना, हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपसे कहा जाए क्वेश्चन 5,
बेटा सवाल है, इफ log बेस e ऑफ e का मतलब नेचुरल बेस a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू अगर हो 1/2, देख बेटा दिया हुआ है log a बेस e और प्लस आपसे कहा जाए log b बेस e, ऐसा दिया है तो बेटे आपको फाइंड अ रिलेशन, देन find a relation between a and b, find a relation between a and b। बेटा a और b के बीच हमें एक रिलेशन निकालना है। अब दे बेटे, अब यहाँ से देखिए log बेस e ऑफ आपसे कहा जाए a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस बी होता है log a इंटू बी बेस ई, यानी बेटा अब आपसे कहा जाए log बेस ई ऑफ a प्लस बी अपॉन टू। अब बेटी log की प्रॉपर्टी log ए बी रेज द पावर कितना बेटा 1/2 बेस ई, पढ़ा हुआ है। आपने कहा था कि log a की पावर n बेस, या आपसे कहा जाए बेटा log ऑफ m की पावर n बेस से क्या होता है, ये n log m बेस से होता है। ये n बेटे यहाँ हाफ क्या उसकी पावर में चला गया, और देखो दोनों तरफ बेस बराबर हैं, अगर बेस इक्वल हैं तो आपने कहा बेटे इसका मतलब a प्लस बी अपॉन टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ए बी, यानी a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर 0, दैट इज बेटा a इज इक्वल टू बी, यानी a और b में एक रिलेशन है, a इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया, यानी a और b में बेटा रिलेशन आ गया a इक्वल टू b, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? ओके। अब देखिए आप ध्यान दें, आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, देखो जल्दी करो फटाफट। देखो बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है, आज बात समझ में, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कैलकुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है, सब कुछ आपको पता है। ये लेक्चर में सिर्फ इसलिए, ठीक है ना, कि जो थोड़े से गद्दार टाइप के लोग हैं, जो कामचोर लोग हैं, ठीक है ना, थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना, आई बात समझ में है, क्या है, ठीक है ना, गद्दारी नहीं चलेगी, किसके प्रति, आपको अपने प्रति, ठीक है ना, अपने माँ बाप के प्रति, ठीक है ना बेटा। अगर आपको भगवान ने मौका दिया है पढ़ने का तो आप पढ़िए, ठीक है ना, ओके। चलो ध्यान दो, हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपसे कहा जाए एक बहुत छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 था, जो भी था देख लेना आप। फाइंड, देख बेटा आपको फाइंड करना है लॉग, ये है 32 इंटू, देख बेटे ये 5th रूट ऑफ 4, ठीक है ना, 5th रूट ऑफ 4, और बेस है इसका 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना, इसका बेस है 2 अंडर रूट 2। अब देख बेटे इसको लिखा जाएगा, देखिए बेटा लॉग, देखिए 32 हुआ 2 की पावर 5, और ये हुआ 4 रेज़ द पावर 1/5। आपको पता है अगर बेटा n इंटू ए हो तो इसका मतलब a की पावर n/a, एनएफ रूट ऑफ a, ठीक है ना। अब देख बेटे, और ये है 2 और रूट 2 का मतलब 2 की पावर हाफ, बोलो भाई, अरे बोलो रे,
नहीं बोलना, कोई बात नहीं, कभी न कभी तो बोलोगे। अच्छा, दैट इज आपसे कहा जाए बेटा लॉग, अब दे बेटा ये बन जाएगा 2 की पावर 5 और ये 2 रेज़ द पावर कितना बेटा 2/5 और बेस कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और बेस कितना होगा बेटा 2 रेज़ द पावर कितना बन गया है 3/2, यानी कुल मिला के कितना बना बेटा है लॉग, देखिए 2 की पावर 5 + 5/2 कितना बेटा 27/2, यही आएगा ना 27/2 और यहाँ 2 की पावर कितना बेटा बोलो 3/2, यही आएगा ना 5 + 2/5, ठीक है ना। अब बेटे वही प्रॉपर्टी दिस ये बाहर आएगा 1 आएगा, ये समझ गया ना, यानी आप क्या कहोगे 27/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और बेटा log ऑफ 2/2, log 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा दैट इज ये बेटा 5 है 27 कितना आएगा ये 5 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ गया ना। अरे देखो रे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, ठीक है ना, ये 5 आएगा और ये बेटे क्या आएगा 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा log 2/2 1 हो गया, यानी बेटे ये तो 3/2 ही आएगा और ये 1 ठीक है 3/2, यानी बेटा ओके, यानी ये सॉल्व होके आ जाएगा दैट इज 2/3 × 27/5 और ये बेटा 18 आएगा 5, ठीक है ना, यही आएगा ना log 2/2 1 हो गया, log 2/2 की वैल्यू 1 हो गई और 27/5 और ये 3/2 हो जाएगा। अरे ठीक है 3 9 27, ओके बेटा ठीक है। यानी अब इस क्वेश्चन का देखो, अब लॉग का बेटे एप्लीकेशन कितना है, इसका नाम मात्र का है, सही कहानी क्या है ये बेसिक मैथ्स की है, आपने लॉ ऑफ इंडिसेस वगैरह आपके बेटा सब आता है, ठीक है ना, और आना भी चाहिए, ठीक है। अब बेटे आप फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर आपसे कहा जाए आगे कौन सा 7, देखिए आपसे कहा जाए बेटे क्वेश्चन नंबर 7, हम आपसे कहें देखो इफ y इज इक्वल टू, सवाल है बेटा इफ y इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 2 रेज़ द पावर 1 आपसे कहा जाए log 4/x, देन आपसे कहा जाए बेटे फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, बेटा x को हमें y के टर्म्स में निकालना है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है बेटा ओके। अब देखिए ध्यान दो आप, देखिए अब बेटे क्या दिया क्या है y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/log 4/3, अब बेटे हम इसका log ले लें, ठीक है ना, किसके, या देखिए आपसे कहा जाए अगर बेटा a की पावर x इज इक्वल टू p हो तो आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो log ऑफ p बेस a इज इक्वल टू x, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ दोगे तो आप क्या मिल जाएगा log ऑफ y/2 इज इक्वल टू 1/log 4/x, log ऑफ y/2 इज इक्वल टू 1/log 4/x, यानी बेटे अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log y/2 इज इक्वल टू आपसे कहा जाए log x/4,
ऊपर जाके बेटा क्या बनेगा, आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी, 1 log a बेस b कितना होता है बेटा, ये होता है log b बेस a। बोलो, ये होता है log b बेस a। बोले भाई, ये होता है log b बेस a। समझ गए बात को। यानी बेटे इसका मतलब आपसे कहा जाए, हाँ इसका मतलब आपसे कहा जाए कि log y बेस 2 इज इक्वल टू, बेटे ध्यान देना, अब ये 2 की पावर 2 बनेगा, यानी आप कहोगे log x बेस कितना बेटा। देखिए बेटे हमेशा आप कोशिश का बेस बराबर करो कि जो भी रिजल्ट्स हैं सेम बेस पे हैं। यानी यहाँ अब देखिए अब कौन सी प्रॉपर्टी बेटे अभी हमने यूज़ किया था कि log आप अगर मान लो a और बेस b की पावर n है तो क्या लिखते हो आप 1/n, और log a बेस b लिखते हो आप। इसका मतलब बेटा दैट इज log y बेस 2 इज इक्वल टू 1/2 log x बेस 2। यानी बेटा, अरे बोलो भाई, इसका मतलब आपसे कहा जाए कि बेटे दिस इज log y बेस 2 इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए अब ऊपर चला जाएगा x की पावर हाफ बेस 2, यानी y इज इक्वल टू x की पावर हाफ, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये बेटा रिलेशन आ गया। ये क्या है, बेस 2 है, समझ गए। ये 1/2 पर जाएगा, log ऑफ a की पावर n बेस b इक्वल टू n log a बेस b। ठीक है बेटा, ओके बोले आप। तो बेटे इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे तो चीज़ें बेटे बहुत ही सिस्टमेटिक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दो आप, ओके। और बेटा नेक्स्ट लेक्चर भी हम प्रॉब्लम्स पे ही लेंगे, उसके बाद एक लेक्चर फिर आपको हम नया कॉन्सेप्ट यानी लॉग में इनइक्वलिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इनइक्वलिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके चलिए।